हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की जून मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे जून 2022 आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हम सब देखेंगे। फ्रेंड्स, ये एक जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ अपने हार्ट को ओपन करके देखिएगा। सबके लिए इसमें मैसेजेस आएंगे, अगर कुछ रेजोनेट ना हो आपसे उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया जा चुका है और उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी जून 2022। थैंक यू। Conclusions are within reach. Full moon full moon eclipse. ओके, ये eclipse तो अभी होकर गया है। वाह, या जो मतलब एक वाइब मिली थी ना जब मैंने बोला कि eclipse तो अभी होकर के गया है, तो मुझे ऐसे ही लगा कि कोई बहुत बड़ा चेंज ये महीने में आपको देखने को मिलेगा माय डियर एक्वेरियस। और ये चेंज बहुत पॉजिटिव होगा, बिलीव मी, ये चेंज बहुत पॉजिटिव होगा। ये देख रहे हो आप, बॉटम ऑफ द डेक है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो कोई सिचुएशन, कोई ऐसा साइकिल आपकी लाइफ में जो एक नेगेटिव पैटर्न को लेकर आए हुए था, ठीक है, वो चीज़ रिलीज हो रही है जिसमें आप बहुत वक्त से स्टक थे, वो चीज़ जो है रिलीज़ होगी। ये एक्लिप्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। मतलब इसके बाद आपने कुछ तो यहाँ अपने लाइफ में चेंजेस देखे होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पॉजिटिव ही देखा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है सबकी लाइफ में पॉजिटिव हुआ हो। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज ऊपर उठ रहे हैं ना, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, समझ रहे हो इसका मतलब, समझ रहे हो आप, वो इशू जो है, वो जो सिचुएशन है, वो अब आपकी हील होने वाली है और जो चीज़ें रिलीज़ करने की है वो रिलीज़ हो रही है। अगर मैं एक नॉर्मल उसमें बोलूँ तो आप सही रास्ते में बढ़ रहे हो, आपको अलाइनमेंट में लेकर आया जा रहा है। अब एक मरम्मत का काम चल रहा है, समझ रहे हो, उसे शेप दिया जा रहा है। अभी तक शेप में नहीं थे, अभी तक लाइफ शेप में नहीं थी, तो अब उसको वो शेप दी जा रही है, समझ रहे हो, स्ट्रक्चर दिया जा रहा है कि यस अब इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। वो एक होता है ना, जैसे कि ये जो एक्लिप्स हुआ है ना इस वक्त का आपके लिए, तो ये वो है कि अब आप एक न्यू स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है आपका, या कुछ लोगों का हो चुका है। तो उसमें वो चीज़ें नहीं जाएंगी जो आप डिज़र्व नहीं करते हो। ये छांटाकशी हो रही है, छांटाकशी बोलते हैं, नहीं, छानबीन कह सकते हैं कि आपके पास इतना सारा सामान है, इसमें से क्या यूज़लेस है वो नहीं जाएगा, क्या यूज़फुल है वो आपके लिए जाएगा, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है वो नहीं जाएगा, क्या आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है वो आपके साथ जाएगा। तो वो यूनिवर्स जो है छांट रहे हैं चीज़ों को। तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस मिक्स रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप खुश ही खुश हो, या ऐसा भी नहीं कहूँगी कि आप सैड हो, नो नो नो। तो सैड तो होने की बात ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आप जो डिज़र्व करते हो आपको मिलेगा, और जो डिज़र्व नहीं करते हो वो नहीं मिलेगा, है ना। अभी हम लोग तो हर चीज़ को डिज़र्विंग समझ लेते हैं ना, तो जो बुरी होती हैं उन्हें भी हम डिज़र्विंग समझ के रख लेते हैं कि अच्छा ये भी अच्छा है हमारे लिए ठीक है। तो यूनिवर्स को ज़्यादा पता है कि क्या चीज़ अच्छा नहीं है, उसे भगाओ, उसे लेकर के नहीं जाना है आगे, उसके लिए जगह नहीं है अगली आपके नेक्स्ट फेज़ में, समझ लो। उस न्यू स्टार्ट जो होगा ना वो पीसफुल होगा,
वो स्ट्रेसफुल नहीं होगा। और जब हम गलतियां करते हैं ना, कुछ चीज़ों का, ऐसी चीज़ों का ऐड कर लेते हैं अपने साथ, जोड़ लेते हैं जो डिज़र्विंग नहीं होते हैं, वो हमें तकलीफ़ देती हैं, वो हमें हर्ट करती हैं। तो यहाँ पर वो चुनाव हो रहा है कि क्या आपके साथ जाएगा, क्या नहीं जाएगा। मतलब बेसिकली एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपकी, और यूनिवर्स देख रहे हैं कि क्या लेकर जाना है आपने। आपका बैग पैक हो रहा है ठीक है, आपका बैग पैक हो रहा है, क्या जाएगा आपके साथ और क्या नहीं जाएगा नेक्स्ट फेज़ में। ठीक है, जो चीज़ नहीं जाएगी वो आउट हो जाएगी आपकी लाइफ से। चलिए और देखते हैं मेजर अरकाना से आपके लिए क्या मैसेज है। ये कार्ड क्या ले लेते हैं, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। क्या बोल रही हूँ ना मैं आपको, वर्ल्ड की ऊर्जा है यहाँ पे। एक साइकिल ख़त्म हो रहा है और एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। आप न्यू साइकिल में जा रहे हो, एंटर कर रहे हो। तो जहाँ ये न्यू साइकिल में आप एंटर कर रहे हो ना, वहाँ पर टावर तो होगा। टावर क्या है, रिलीज़ करना। टावर को देख करके इतना डरना नहीं चाहिए। ये वो ऊर्जा है जो हम डिज़र्व नहीं करते हैं। हमारे खुद के सोचने का नज़रिया, हमारी खुद के नेगेटिव चीज़ें, वो सब रिलीज़ हो जाएंगी। आपके अंदर वो चेंज आएगा। आपके बाहरी फिज़िकल वर्ल्ड में जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, कोई जॉब डिज़र्व नहीं करते हो लेकिन आप करते जा रहे हो, ठीक है, वो चीज़ रिलीज़ होगी। और उसके बाद क्या है, स्टार, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप अपने डेस्टिनी को जियोगे। ये वो है, ये लिखा हुआ है पहले से ही ऊपर से। ये अभी कुछ अलग सा नहीं हो रहा है, आप ऊपर से लिखवा के लाए हो कि इस वक्त पर ये चीज़ें मेरे से अलग होंगी जो मैं डिज़र्व नहीं करता या जो मैं डिज़र्व नहीं करती। और अब आप वो चीज़ जियोगे जो आपके डेस्टिनी में पहले से लिखी हुई है, जिस चीज़ के लिए आप डेस्टाइंड हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये वो चीज़ है, अलाइनमेंट में आना। तो यस, मेरा मन कर रहा है मैं इसे ऐसे रखूं, क्योंकि ये मेन ऊर्जा रहेगी, टावर की मेन ऊर्जा। ये डरने वाली ऊर्जा नहीं है, ये अच्छी ऊर्जा है, क्योंकि ये आपको एक नई शुरुआत करवा रही है। समझ रहे हो आप? आपको नई शुरुआत करवा रही है ये। तो ये टावर आना तो ज़रूरी है आपकी। अब जो फाउंडेशन बनेगी ना, अब जो न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो, जो करोगे, अब जो फाउंडेशन बनेगी वो इतनी स्ट्रांग होगी ना, वो देखना आप। अब आपको जो सफलता मिलेगी आगे, समझ रहे हो? इसके बाद ये महीना छांटाकशी का है। मैं अगेन बोलूँगी, ये महीना छांटाकशी का है। मैं ठीक बोल रही हूँ? सॉरी, समझ जाना, ठीक है। मतलब छानबीन करने का है कि क्या आपको लेकर जाना है आगे, किसके साथ आपको आगे बढ़ना है। एक अपना बेस्ट वर्जन बनकर आप आगे जा रहे हो। समझ रहे हो आप? एक न्यू एक्वेरियस बनकर आप एंटर कर रहे हो, अपने डेस्टिनी को जीने वाले हो। तो इस ऊर्जा से डरना नहीं, ठीक है। आप अपने डेस्टिनी को जीने वाले हो, तो ये पॉजिटिविटी अपने साथ रखो। अभी मैंने एक रीडिंग करी है, आई थिंक, हाँ, जेमिनी की मैंने रीडिंग करी है, उसमें भी आया था जॉय एंड सैडनेस। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आपको ये जब ऊर्जा आती है ना, तो आपको उसका अच्छा पार्ट देखना है, नेगेटिव पार्ट नहीं देखना है। और आप जिस ऊर्जा पे वर्क करते हो ना, वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। तो ये समय है अच्छी चीज़ों को देखने का, ठीक है, और सरेंडर करने का। ये वक्त है सरेंडर करने का। अपने आप को सरेंडर कर दो। अभी किसी चीज़ में जो आप स्टक हो, या जो चीज़ें आपके अंदर से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो आपसे अलग नहीं हो रही हैं, जो आपको बांध के रखी हुई हैं, जो आपको खुद को पता है वो सही नहीं है, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, उसे निकल जाने दो, रिलीज़ होने दो उसे, ठीक है। तो ये महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा एक्वेरियस। अगर ये ऊर्जा आई है, आप इसे देख रहे हो, इसका मतलब आपकी लाइफ में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं इसलिए कोई टैग नहीं देती हूँ कि किसी का कोई पर्सनल एरिया है या प्रोफेशनल एरिया है, किसी की हेल्थ है या कोई भी
एरिया है, मैं इसलिए कोई टैग नहीं देती हूँ, फिर लोग उससे रिलेट करने लग जाते हैं और बाकी लोग वो गाइडेंस को नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो यहाँ आप खुद देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ है, वो रिलीज़ हो रही है तो होने दो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, मतलब ये मंथ में ना बैक पैक हो रहा है आपका, न्यू बिगनिंग के लिए बैक पैक। अब वो चुनना है कि क्या जाना है आपके साथ आगे, क्या नहीं जाना है, ठीक है। वाओ, कितनी अच्छी ऊर्जा है ना, डेस्टिनी को जीना। वाओ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। जून 2022 क्या आ रहा है एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए? मुझे तो इससे ही सब पता चल गया, और जानने की ज़रूरत है? यस, मुझे कह रहे हैं बहुत सारे लोग, जानना है। थैंक यू। एक्वेरियस, पता है पहला ऐसा है कि टावर का कार्ड आया है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पता है आपको, इतनी अच्छी ऊर्जा मिल रही है, ये आप ही के लिए वाइब्स हैं। पता है आपको कि अच्छा फील करो कि अब वाओ, न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। तो डेफिनेटली जो चीज़ काम की नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, आप कितने फ्री हो जाओगे। वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ब्यूटीफुल कि आप इस एनर्जी में आ रहे हो, ब्यूटीफुल। हाँ, 7 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये तो होगा। सी आपके सामने है, आपके सामने शफल करा है ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग्स को दिखाता है, बुरी चीज़ों का अंत, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ, बहुत सारी स्ट्रेंथ आपको डिवाइन दे रहे हैं इस महीने में एक्वेरियस। देखो कितना प्यार करते हैं ना आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, डिवाइन, यूनिवर्स। आप जिनसे भी कनेक्ट हो ना, वो आपको इतना प्यार करते हैं, वो आपको इतना, मतलब आपके साथ हैं वो, एकदम से मुझे उनका प्यार फील हो रहा है, समझ रहे हो? बहुत प्यार करते हैं वो आपको, और आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव भी हैं कि आपको कोई हर्ट नहीं कर दे, आपको कोई हार्म ना करे, आपके लिए सब सही हो, बिल्कुल एक अलाइनमेंट में हो, और वही होना चाहिए जो आपके लिए सही है। ये वो ऊर्जा है। ऑप्शंस होंगे डेफिनेटली आपके पास इस महीने में। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, सफलता, विजय, विक्ट्री, एप्रिसिएशन, और क्या चाहिए? ग्रोथ, पावर में आना, लाइमलाइट में आना, ये वो ऊर्जा है। मैं कह रही हूँ ना, आप अपने डेस्टिनी को जीने वाले हो माय डियर। तो इस पॉजिटिव ऊर्जा को देखो और ऐसी ऊर्जा को बाय बाय करो, ठीक है। तो डेफिनेटली, ओहो चलिए, मैं ज़्यादा एनर्जी में आ गई। ये आप ही की एनर्जी है माय डियर, ये जो इस महीने रहने वाली है एक्वेरियस, क्योंकि मैं उन्हीं की एनर्जी पे ही वर्क करने लग जाती हूँ जिसकी रीडिंग कर रही हूँ मैं। तो पहले हम सारे कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, फिर रीडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं अपने आप, ठीक है। ये मैं एडिशनल में लेना चाहूँगी। अगेन यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, और ये टर्निंग इन हीलिंग की एनर्जी है। वाओ, या ये मैं इसके साथ ले लेती हूँ, ये बिल्कुल सही है। होप आपको दिख रहा है, और इन केस अगर आपको ठीक से नहीं भी दिख रहा है तो मैं बता ही रही हूँ, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। होप दिखा आपको, ठीक है। यस, वाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ आपके लिए। या ट्रांसफॉर्मेशन, बेस्ट वर्जन, मैंने बोला ना, आप बेस्ट वर्जन बन रहे हो। मैंने आई थिंक बोली है ये बात, है ना, बेस्ट वर्जन। आई डोंट नो बोला है या नहीं बोला है, कहीं मुझे लास्ट रीडिंग का तो नहीं कुछ याद आ रहा है। तो ओके, ओ माय गुडनेस, सी डायरेक्ट मैसेज है यहाँ पे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे पास्ट लाइव्स, जो भी कार्मिक था ना, उनका अंत हो रहा है। कार्मिक चीजें, बैड फेज आपका। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
और बॉटम ऑफ द डेक है मैच्योरिटी। बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी है, आप बहुत मैच्योर हो रहे हो। मैच्योर मैं एज वाइज नहीं बोल रही हूँ, आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है चीज़ों को सेंस करने की, चीज़ों को समझने की, एब्जॉर्ब करने की कि यस ये क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका क्या मतलब है। उस सेंस में आपके अंदर मैच्योरिटी के साथ साथ ना मुझे विजडम सुनाई दे रहा है, वर्ड विजडम। आप बहुत वाइज हो, आपकी इनर विजडम यहाँ पे ओपन होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझ रहे हो। इस महीने आप इस पावर में आ रहे हो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पावर में आ रहे हो एक्वेरियस। आप वो एक डिसीज़न ले रहे हो कि यस मेरे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। जो सही नहीं है उसे मैं कट करूँगा, अपनी लाइफ से आउट करूँगा और आगे बढ़ूँगा। वो एक बोल्ड डिसीज़न लेना, एक वो पर्सनालिटी में आ जाना, वो आप लेकर के आगे बढ़ रहे हो। जो कि ये देख रहे हो, ये है जो कि आपको इनर पीस देगा। आप अपना बाहर के शोर को नहीं सुन रहे हो। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है कि नहीं ये सही है, नहीं ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता है यहाँ आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। आपको पता है डिवाइन से डायरेक्ट आप कनेक्टेड हो, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको पता है क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आप उसे कट कर रहे हो। इसलिए आपके लिए यहाँ पर ना ये सक्सेस का कार्ड आ रहा है, क्योंकि आप इस ऊर्जा में आ रहे हो, इसलिए आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो। और आप ये अगर ये सक्सेस का कार्ड अगर आप देखो, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का यही सेम कार्ड है ये। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये पर्सन देख रहे हो, जैसे ये है धरती, पृथ्वी, दुनिया, दुनिया को दिखाना, दुनिया पर विजय प्राप्त नहीं कहूँगी मैं, लेकिन दुनिया को दिखाना और कोई ऐसा टफ काम कर देना। क्या आपको लगता है टाइगर जो है अपने ऊपर किसी को बिठा लेगा? कितना मुश्किल काम है, लेकिन आपने वो विजय हासिल कर ली। आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, आपने उन चीज़ों को रिलीज़ कर दिया जो आपके लिए सही नहीं था। ये बहुत बड़ी एक विक्ट्री है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वो इस महीने आप कर रहे हो क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस होने वाले हैं, अच्छे और बुरे हर तरह के होंगे। तो यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन भी लगानी है और अपना दिमाग भी लगाना है। दिमाग कम लगाना है थोड़ा, ठीक है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। आपकी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप अपग्रेड हो रहे हो, आपकी एनर्जीज अपग्रेड हो रही हैं। डेफिनेटली इस वक्त में एक इंटेंस एनर्जी है ये, लेकिन आप पावर में आ रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है, आप बहुत बैलेंस्ड फील करोगे, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है उसको अमल में लाना, उसको यूज़ करना। वो जो सिक्स्थ सेंस जिसे हम कहते हैं ना, हमारी गट फीलिंग, हमारी इंट्यूशन, ठीक है, जो हम फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के कि हाँ ये सही है हमारे लिए, नहीं नहीं इसको लेकर के थोड़ा गड़बड़ है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो उसे यूज़ करना। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पूरी लाइफ बदलने वाली है माय डियर। यहाँ पे क्यों नहीं बदलेगी? अभी तक आप किसी कार्मिक को झेल रहे थे, किसी कार्मिक साइकिल में आप फंसे हुए थे, आप उसे रिलीज़ करके डेस्टिनी को जीने जा रहे हो। तो इससे बेहतरीन और क्या बात मैं कहूँ आपके लिए। और ये मैसेज मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। कोई भी जो भी आपकी लाइफ में कार्मिक था, पास्ट लाइफ से जो भी आपकी सिचुएशंस थी, सब रिलीज़ कर रहे हो, सब कर्मा आप यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हो। और एक न्यू बिगनिंग आ रही है और उसके लिए ढेर सारी स्ट्रेंथ चाहिए, वो डिवाइन आपको दे रही हैं, वो डिवाइन आपको दे रही है। ये पीक टाइम रहने वाला है। ये स्ट्रेंथ क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है ताकि एक न्यू बिगनिंग हो सके। ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, सोर्स, वो सोर्स आपके अंदर है, वो सोर्स आपके अंदर है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, उसे ओपन कर रहे हो, उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड आपको डिवाइन वो अपनी तरफ से वो आपको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आपके अंदर वो पावर आ रही है चीज़ों को लेट गो करने की। अब आप डर नहीं रहे हो इस एनर्जी से। तभी मुझे ऐसी वाइब्स आई थी माय डियर, तभी ऐसी वाइब्स आई थी मुझे। अब आप डर नहीं रहे हो ऐसी एनर्जी से, आप डट करके सामना कर रहे हो, सामना नहीं कर रहे हो, आप उसे कट कर रहे हो डायरेक्ट। एक इस एनर्जी में हूँ आप माय डियर एक्वेरियस। अभी तक ना लोगों ने आपका फ़ायदा बहुत उठाया है ना? अभी तक आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, लेकिन
अब है जीने का टाइम। समझ रहे हो आप? अब अपनी डेस्टिनी को खुल करके एक खुल करके जो आप एग्जैक्टली करना चाहते थे, जैसी आप लाइफ चाहते थे, जो आप डिज़र्व करते हो, वो एक बिगनिंग होगी आपकी। लेकिन ये मंथ इस पे काम करने का है, बैक पैक करने का है। बैक पैक कर लो, अब चुन करके रखनी है चीज़ें। ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो या चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। एवरीडे विच ओरेकल मैसेज है ये। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और एक्वेरियस, इतना सारा आप मुझे प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके, सीरियसली मैं दिल से आप सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके साथ मेरी गाइडेंस आप फॉलो करते हो और आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही लाइफ चेंज हो गई है। आपकी ब्लेसिंग्स, आपके मैसेजेस मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, बहुत प्रीशियस हैं। थैंक यू सो मच अगेन, इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। गो विद द फ्लो, सो स्वीट, ब्यूटिफुल, ओ माई गॉड, oh my god, beautiful. Affirmation for healing the heart, yes definitely बहुत important है। अगेन मैंने आपको बोला ना कि मैंने आपको बताया था कि जॉय एंड सैडनेस वाला कि आप इस एनर्जी को कैसे ले, तो मैंने फर्स्ट में आपको बताया ये वही कार्ड है, अगेन वही कार्ड है। जेमिनी में भी ये बॉटम ऑफ द डेक ही निकला था कि लाइफ में अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों हैं। देखो आंसू तो अच्छे के लिए भी, अच्छे में भी आते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तब भी आपकी खुशी के आंसू आते हैं, सैड होते हो तब भी आते हैं, है ना? तो अब आप उस एनर्जीज को कैसे ले रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है हर फेज को खुल करके जियो, पॉजिटिव रह करके जियो। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो सबसे पहला मैं मैसेज दूंगी, मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी। और यहाँ पे है गोइंग विद द फ्लो। ओ माय गॉड, जो हो रहा है उसे होने दो और आगे बढ़ते रहो। पीस देख रहे हो, पीस, ऐसा ही पीस आप मतलब फील करने वाले हो जब हम उस ऊर्जा से डिटैच होते हैं ना, जब हम उस ऊर्जा को, खासकर किसी कार्मिक साइकिल को, कार्मिक सिचुएशन को रिलीज़ करते हैं, या फिर अपने किसी थॉट पैटर्न को रिलीज़ करते हैं ऐसे जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, यही पीस हमें मिलता है। तो वो पीस आपके लिए आ रहा है और आपको बोला जा रहा है जो हो रहा है इसे होने दो, गोइंग विद द फ्लो रहो, गोइंग विद द फ्लो रहना है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। कहाँ? डेस्टिनी की तरफ, अपने डेस्टिनी की तरफ। वाओ। और यहाँ पे है एफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। तो यहाँ पे किसी को बहुत ज़रूरत है, किसी का हार्ट बहुत ब्लॉक्ड है आप। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी लाइफ में ना, मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ ये, ठीक है, कि दुख करना कि कोई मेरे साथ नहीं है या किसी ने मेरे साथ क्या करा क्या नहीं करा, माय डियर उसको रिलीज़ करो। एक्चुअल में ना ये फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको आना है। जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते, बेसिकली ये कर्मा था, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। आप कर्मा रिलीज़ करने आए थे, आप ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे कि आप इतने से इतने वक्त तक इस कर्मा को कंप्लीट करोगे। समझ रहे हो? उस कर्मा को आपने काटना है और उसे लेसन लेना है। अभी वो लोगों ने आपके साथ क्या बुरा करा वो उसमें उनका फॉल्ट नहीं है, वो तो कर्मा बंधा हुआ था, आपको लेसन सिखाना था, तो वो लोग आपकी लाइफ में आए, उन्होंने ऐसा करा और करके अब जा रहे हैं, है ना? तो लेकिन आप उनसे क्या सीख ले रहे हो? आप रिग्रेट मत करो, ठीक है? और उन लोगों को कोसो नहीं, क्योंकि जब तक आप उस एनर्जी को कोसते रहोगे ना, उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को, लोगों को कोसते रहोगे, न्यू बिगनिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अंदर से चीज़ हील नहीं हुई है। आपको बस ये सोचना है कि वो कार्मिक था, ठीक है? कोई पर्सन की, किसी की इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पर्सन बुरा नहीं होता है। आप अपना कर्मा काटने आए थे, आपने काटा, अब आप अपनी डेस्टिनी को जियोगे। और वो जो पर्सन था या वो जो सिचुएशन थी, वो जो भी कुछ था, वो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए था, ताकि आप वो लेसन लर्न कर सको और अपनी डेस्टिनी को जी पाओ।
और डेस्टिनी को आप तब तक नहीं जी सकते जब तक आप लेसन लर्न नहीं करोगे या कार्मिक को रिलीज नहीं करोगे। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ जो आपको ग्रो करा रहा है, बेसिकली वो ग्रोथ के लिए तो आया ना कि आप फटाफट अपने कार्मिक को रिलीज करो, काटो और आगे बढ़ो, है ना। उसने आपको इतना मतलब धोखा कहें या आपको परेशान करा या आपको चीट करा या आपको दुख दर्द दिया, जो भी था समझो, वो बेसिकली आपकी खुद की सोल की ग्रोथ के लिए था। तो इसमें तो वो पर्सन को आपको थैंक यू बोलना चाहिए, है ना, और उसे फॉरगिव करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए कि वो आपकी सोल की ग्रोथ में एक पार्ट बना, उसका एक हिस्सा बना। तो वो पॉजिटिव हुआ ना माय डियर, तो उसको फॉरगिव करो और आगे बढ़ो, बैक पैक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ओके तो यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं अंदर से बहुत खुश हो रही हूँ एक्वेरियस आपके लिए। मतलब इतनी खुशी आपको मिलने वाली है, लेकिन रिलीज़ करो पहले, ठीक है। बैग पैक करना है ना, तो अच्छी चीज़ें रखनी है, पुरानी चीज़ें नहीं जाएगी। एंट्री नहीं होगी, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, समझ रहे हो आप, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जो नेक्स्ट जर्नी है आपकी उसके लिए ओपन नहीं होगा। वो तब तक यही स्टक रहोगे जब तक आप इस एनर्जीज को रिलीज नहीं कर दोगे, ओके। लेकिन वही मैंने जो आपको बोला, फॉरगिवनेस दिल से, ओके। वाओ ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ओके। वो बॉटम ऑफ द डेक है 5th चक्रा, आर्चएंजल गैब्रियल। थ्रोट चक्रा आपका बहुत फोकस में रहेगा, बहुत पावर में रहने वाले हो आप, बहुत स्ट्रॉन्ग बोलोगे, जो भी बोलोगे बहुत अच्छा और सच्चा बोलने वाले हो आप, ठीक है। ये वो दिखाता है आर्चएंजल गैब्रियल हैं आपके साथ ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही है, ब्लेसिंग्स में ही ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है, जो कि देख रहे हो, रेनबोज ब्लेसिंग्स आपकी तरफ, हैप्पी फैमिली, एक ये टैग है हैप्पी फैमिली का आपका, जो देखो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। अगर आप ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का ही एक्चुअली कार्ड है, 4 नंबर दिखा हुआ है ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कह रही हूँ, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है इसमें, 10 ऑफ कप्स भी है इसमें, ठीक है, दोनों ही कार्ड हैं इसमें। तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है आपको कि आपको वो जो आपका फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी जो फाउंडेशन है उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। और ये क्या था, फॉल्स फाउंडेशन, रॉन्ग फाउंडेशन, जिसमें दम नहीं था। तो अब आप जो स्टार्ट करोगे ना, उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और ब्लेसिंग्स आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये एक कार्ड है हैप्पी फैमिली का, तो कार्ड है ही है, इसके साथ ही साथ इसको तो एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप अंदर से इमोशनल लेवल पर आप अपने अंदर वो एक फुलफिलमेंट फील करने वाले हो कि यस, अब उसकी फीलिंग मैं नहीं बता सकती आपको, वो आप खुद फील करोगे ठीक है। उसको बोला नहीं जा सकता, उसको बस फील किया जा सकता है। इस कार्ड से आप उस चीज़ को फील करो, उस हैप्पीनेस को, उस मतलब बस उस कंप्लीटनेस को फील करो। ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। और ये देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यही तो मैसेज दे रही हूँ आपके लिए। वो देखिए, यहाँ पे भी रेनबो है, यहाँ पे भी रेनबो है, तो भर भर के ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए आ रही हैं। और यहाँ पे वो दरवाज़ा खुल रहा है आपकी पर्सनल हीलिंग का। फॉरगिव कीजिए उन एनर्जीज़ को जिसमें उनका भी फॉल्ट नहीं है माय डियर। वो भी यहाँ पे कर्मा काटने आए थे, वो बल्कि आपकी खुद की सोल की ग्रोथ के लिए यहाँ पे आपके पास आए थे और उन्होंने आपको पुश करा है उस तरीके से। आप लेसन लर्न करो, उन्हें फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। आप इतना बड़ा हार्ट है आपके पास यार। और हैप्पीनेस, खुशियों का, हीलिंग का दरवाज़ा खुल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल आपके साथ हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ना, आपको बहुत प्यार करती है एक्वेरियस, बहुत 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 प्यार करती है। तो चलिए, अब मैं और लंबी नहीं करूँगी वीडियो, मैं यहीं इसको एंड करती हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्वेरियस रीडिंग। प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।